बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 887 के साथ मैं हूं कनीज़ फातिमा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, और उसके हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को एक समरी भेजी थी और उसमें ये दरख्वास्त की गई थी कि पंजाब में लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि पंजाब में जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो पंजाब में हो चुकी है कोरोना वायरस के केसेस की। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है लॉकडाउन की, और लाहौर समेत पूरे पंजाब में अब कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि सख्ती की जाएगी। लाहौर के कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे प्लेसेस होंगे जिनको कि बंद किया जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने यह भी तनबीह की है कि कोरोना की वजह से अगर हालात ख़राब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अवाम पर खुद होगी, क्योंकि अवाम को चाहिए एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए बाहर निकले, अपने घरों में रहें और अपने मामलाते ज़िंदगी जो है उनको निपटाना है, तो उसके लिए भी एहतियात को लाजमी सामने रखे, एहतियाती दामन जो है उसको हाथ से ना छोड़े। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि जिम्मेदारी अवाम पर होगी। इसका मतलब है कि सारी की सारी जिम्मेदारी अब अवाम के सर पर है। अवाम को खुद देखना होगा कि हुकूमत ने जो SOPs जारी किए हैं, हुकूमत ने जो SOPs का कहा है, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए वो जो एहतियात का कहा गया, जो SOPs का कहा गया है, उन पर अमल करें। लॉकडाउन तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि लॉकडाउन से गुर्बत जो है उसका दायरा-कार जो है वो मजीद वसी होगा। इस वजह से मुल्क में लॉकडाउन दोबारा से नहीं लगेगा, इवन पंजाब में भी नहीं लगेगा। लेकिन सख्ती की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पुलिस से ऐसे इक़दाम उठवाएंगे कि अगर अवाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाती है SOPs पर, तो फिर उसके वजह से जो पुलिस है वो उन पर मजीद भी सख्ती करेगी। इस पर भी बात करेंगे कि आया अब जो पुलिस है वो किस तरह का रवैया रवा रखेगी अवाम के साथ अगर वो SOPs पर अमल दरामद नहीं करते, और अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो केसेस को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लाहौर एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी है और उसी लिहाज से सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस भी हैं। तो अब देखना यह है कि हुकूमत आगे जाके क्या हिकमत अमली अपनाएगी। दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बजट के हवाले से। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी मौजूद थे और हमाद अज़हर साहब ने वहाँ पर शिरकत की। और फिर उन्होंने पोस्ट बजट जो बजट कल पेश किया गया उसके बाद के जो असरात है उस पर उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली। वहाँ पर सहाफ़ी बरादरी भी मौजूद थी, उनकी तरफ से कुछ अहम सवालात किए गए थे जिनके उन्होंने जवाब दिए थे। तो अब बात यह है कि उन्होंने कहा कि टैक्सेस में जो इजाफा है वो नहीं किया गया। कल कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया बजट में, तो उन्होंने कहा कि टैक्सेस में इजाफा नहीं करेंगे तो कर्जों का बोझ बढ़ेगा। अगर हुकूमत टैक्सेस नहीं लगाती तो किस तरह से इनकम जनरेट करेगी, ये इस पर भी बात करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। तो मतलब बजट पेश कर दिया गया, कुछ चीज़ों को सस्ता किया गया, कुछ को महंगा किया गया, बजट का नाम रख दिया कि अवाम रिलीफ बजट है, लेकिन उसमें अवाम को रिलीफ जो है वो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस की आड़ में अवाम को रिलीफ दिया गया है। तो इस पर भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। उज़्मा करदार साहिबा तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और अली गौहर बलोच साहब नून लीग से इनका ताल्लुक है। ये दोनों हमारे साथ लाइन मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और हम सबसे पहले लॉकडाउन के हवाले से बात करते हैं। उज़्मा साहिबा, आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया पहले अदा करना चाहूँगी, आप दोनों ने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। उज़्मा साहिबा, लॉकडाउन नहीं किया जा रहा, पंजाब हुकूमत ने समरी भिजवाई वफाकी हुकूमत को जिसमें ये कहा गया कि लॉकडाउन पंजाब में बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में फैल चुके हैं, सिर्फ लाहौर में ही नहीं फैसलाबाद को भी देखा जाए तो वहाँ पर भी अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहाँ पर भी अस्पतालों में जगह ख़त्म हो चुकी है, मरीज़ों को रखने की जगह तक नहीं है। तो जब वक्त आया है लॉकडाउन का, तब आप लोगों ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है और लॉकडाउन को आज वजीर आजम ने भी कह दिया कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, सिर्फ सख्ती की जाएगी। ये बताइएगा कि अभी तक जो SOPs आप लोगों ने जारी किए थे, क्या उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया था अवाम की तरफ से? जो अभी आप लोग सिर्फ सख्ती का कह रहे हैं, ये सिर्फ जबानी कलामी होगा कि सख्ती के लिए वाकई में कुछ इकदाम उठाए हैं आप लोगों ने? जी फातिमा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। आपको हैरानगी होगी सुन के कि इस वक्त मेरे घर में 5 कोरोना के पेशेंट हैं बशमूल में, और हमारा घर जो है इस वक्त पूरा जो है वो एक पूरी इन्वायरमेंट इस वक्त जो है वो हम लोग उससे मैनेज भी कर रहे हैं
और उसमें अपना जो भी हमारा जो SOPs हैं जो कि अब हमने सेल्फ आइसोलेशन के हैं, हम वो फॉलो कर रहे हैं। फातिमा, मैं आपको बताती चलूं कि जब तक ये बीमारी हमें खुद हमारे पास हमारे घर में नहीं आई थी, हमें इसकी बिल्कुल समझ नहीं थी। एक फेयर ऑफ द अननोन था, बहुत डर और खौफ और पैनिक का आलम था, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, खाना ना हो जाए। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमने इससे अब इसको मैनेज करना घर से हमें सीखना पड़ेगा। लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि इसकी अब जो स्पाइक है वो इतनी हो गई है कि ये हम लोगों को सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उस्मा साहिबा अगर देखा जाए तो पंजाब में तो लॉकडाउन होना जरूरी था, ऐसा पंजाब हुकूमत ने भी कहा था विफाकी हुकूमत से, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन देखा जाए आप कहती हैं कि अभी खुद ही सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। अब एक घर में तकरीबन 10 लोग हैं, 10 में से 3-4 लोगों को बुखार है या कुछ ऐसी कोरोना की इलामात हैं, जो बाकी के महफूज लोग हैं उनके घर के अंदर कुछ कमरे वगैरह भी नहीं है, एक कमरे का घर है, ये 2 कमरों पे मुश्तमिल घर है, तो बाकी के जो लोग हैं वो कहां पर जाएं? और जो आप कहती हैं कि सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए, जो बीमार लोग हैं वो कहां पर जाएं? देखिए, ये सारी समझने की बातें हैं। और वो जो एक थी ना हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो हम कर चुके, हमने हर चीज बंद कर दी थी। अभी तक हमारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, शादी घर बंद हैं, दफ्तर जो हैं वो बंद हैं। लेकिन बात सारी ये है समझने की कि जब आपका जो इमदादी पैकेज जो 1200 अरब का था, वो आपने सारा डिस्ट्रीब्यूट अप कर दिया है। ठीक, रिलीफ जितना हम दे सकते थे दिहाड़ीदार को, किसान को, मुख्तलिफ लोग जो हैं जिनकी जॉब खत्म हो गई। अच्छा, अब जब दे दिया 2 महीने तो हमने सस्टेन कर लिया, उसके बाद अब क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि हुकूमत के पास तो इतने रिसोर्सेज है नहीं। आपको पता है कि कर्जे में हम बाल जकड़ा हुआ है, और जो इधर से उधर से खींच के इतनी मुश्किल से जो हमने रिलीफ किया था, वो उसके बाद हमें अब रोजगार देना पड़ेगा। देखिए, ये मुश्किल नहीं है। अब मेरे घर में 5 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं, तो हमने सीख लिया है कि ये एरिया जो है ये नो गो है पॉजिटिव के लिए, ये एरिया जो है ये नो गो है नेगेटिव के लिए। हम अपना जितना सिलसिला है वो मास्क सारे पहनते हैं, अपने अपने जो डेजिग्नेटेड एरियाज। अब प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि ये मेरे घर में एक सीरियस पेशेंट बहुत सीरियस है, क्योंकि डायबिटिक हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन हम बाकी 4 जो लोग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक बेतहाशा लोग हैं, उसका मतलब यह है जिनको कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन उनको ये कैरियर हो जाते हैं। लेकिन उस्मा साहिबा, ये तो बात है आप लोगों के घरों की या हम लोगों के घरों की। मैं तो बात कर रही हूँ, लोगों के घरों में तो यही कुछ हो रहा है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के घरों की जिनके घरों में ऑलरेडी सिर्फ एक कमरा है और घर में 6-6, 7-7 अफराद है, जिनमें से 3-3, 4-4 जो है वो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट है, और बाकी जो 2-2, 3-3 लोग हैं वो नेगेटिव पेशेंट है। तो उनके लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? यही तो मसला है ना कि हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे कितने ही लोग बसते हैं। अब आप सोच सकती हैं कि एक कमरे में 10 लोग रहें, लेकिन हमारी इतनी बुरी और गुर्बत की हालत इतनी खौफनाक है कि लोग एक घर में 10-10 लोग भी बसते हैं। तो ये तो सिचुएशन जो है उसमें ये उनका चूल्हे भी बंद हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उनके चूल्हे जलवाए हैं। अगर मैं वही कह रही हूँ, उनके लिए क्या इक़दाम उठाए हैं आपकी हुकूमत ने? मैं आपको बताती हूँ। देखें, आपको मेरी बात पे हैरत तो होगी, लेकिन हमें क्योंकि अब खौफ खत्म हो गया दिल से। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक घर में अगर 10 लोग हैं, अगर वो इकट्ठे रह रहे हैं, उनको सब अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो उनमें से सिर्फ कोई एक आध होगा जो सीरियस होगा, बाकी एसिम्प्टोमेटिक होंगे। उसमें यह होगा जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे वो सीरियस जो बंदा बीमार होगा उसकी लुक आफ्टर करेंगे, ठीक है। और अगर तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिस तरह हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर लिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर लाके घर में रख दिया, और हम मैं अपने हस्बैंड को एग्जैक्टली सेम लाइक दैट पॉइंट के हॉस्पिटल्स में बेड्स मौजूद नहीं है, गरीब आवाम की हॉस्पिटल तक रसाई मुमकिन नहीं है, एक घर में है, और उनको बचाने के लिए भी हुकूमत को इक़दाम नहीं करेगी। अब मेरी तरह अर्ज सुनने, देखें, बेड हैं, लेकिन हर बंदे को बेड नहीं चाहिए। 10 में से अगर एक को चाहिए तो सिर्फ वो एक बंदा हॉस्पिटल जाए, 10 के 10 को जाने की जरूरत नहीं है।
मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, उसमें ज्यादा डायबिटिक जो हैं उनको प्रॉब्लम होती है, या जो बहुत बूढ़े होते हैं उनको होती है ज्यादातर। बाकी जो है चलिए उस्मा साहबा वो तो ठीक है, लेकिन पंजाब की सिर्फ बात की जाए, वो तो अब मैनेज करना ही है कोरोना के साथ। जैसे वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि अब इसके साथ ही हमें रहना होगा, हमें जिंदा इसी के साथ रहना होगा जब तक। आप एक दफा को हो जाता है, फिर आप इम्यून हो जाते हैं, फिर आपकी इम्यूनिटी है, फिर आप दूसरों को प्लाज्मा दे सकते हैं। भैया आपकी तो हमारी कौम इतनी जबरदस्त है कि हर दूसरा बंदा तो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको उसका कोई असरात नहीं है। मैं तो हैरान रह गई, मैं समझती थी मुझे कोरोना होगा तो मैं तो फौरन अल्लाह मियां के पास जाके फारिग हो जाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखे मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ कि नहीं, तो इससे डरने की नहीं है जरूरत। नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि पंजाब हुकूमत ने समरी का कहा था ना कि तकरीबन आज से तकरीबन 1 माह पहले के 6 से 7 लाख केसेस ऐसे हैं जो कि लाहौर में हो चुके हैं, सिर्फ लाहौर में, पंजाब का एक शहर सिर्फ लाहौर में। इसी तरह अगर ओवरऑल पंजाब की बात की जाए तो इसके इसी रेशो से अगर चलते जाइए तो 35 से 36 लाख जो है लोग जो है वो ये कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट फिर इसी तो रेशो से होंगे। देखो उसमें से आप देखें 10 लाख में से हमारी डेथ सिर्फ 5 या 6 लोगों की है, तो आप वो रेशियो देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से 40,000 हर साल मर जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक बीमारी है, एक अल्लाह ताला की तरफ से पेंडेमिक आ गया है, पूरी दुनिया में आ गया है। अब इसको हमने इसको समझना भी है और इससे डरना भी नहीं है, और इसको हमने हर तरीके से इसको डील करना सीखें। अब जिस तरह चलिए डील करना सीखें, और आपसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह से इसको डील करना सीखना चाहिए, और वो भी लॉकडाउन नहीं करना और सख्ती कर देनी। अली उस्मा साहब, अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है, नून लीग से इनका ताल्लुक है। अली साहब, आपको क्या लगता है कि जब केसेस की तादाद इतनी बढ़ चुकी हो और पंजाब हुकूमत भी कह रही हो कि अब लॉकडाउन की जरूरत है, और पार्शली अगर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं किया जाता, कंप्लीटली नहीं किया जाता, तो उसको पार्शली लॉकडाउन करना चाहिए, और लाहौर शहर को तो वाकई ही में लॉकडाउन करना चाहिए लाहौर में, इसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहेंगे, वजीर आजम इमरान खान साहब का ये फैसला दुरुस्त है? देखें, सबसे पहले तो उस्मा साहिबा बता रही थी कि उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और उस्मा साहिबा और उनकी फैमिली के लिए भी दुआ दूं कि अल्लाह ताला जो लोग भी इस प्रॉब्लम में है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, शफा दे, और बाकी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सेहत तंदुरुस्ती जो है वो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको दे। लेकिन जब हम हुकूमत का जिक्र करते हैं, हुकूमती इक़दामात का जिक्र करते हैं, तो इंतहाई माजरत के साथ डे 1 से ही हुकूमत का रवैया जो रहा है वो हर मामले में, चाहे वो मुआशी हो या कोरोना का इशू हो, इनका गैर संजीदा, गैर जिम्मेदाराना और मिसमैनेजमेंट की ये इंतहा है कि मतलब है कि जिस शोबा में चले जाएं कहीं करप्शन की दास्तानें नजर आएंगी, कहीं मिसमैनेजमेंट की नजर आएंगी, कहीं बैड गवर्नेंस का आपको चीजें नजर आएंगी। डे 1 से आप ये देख लें कि इनके वज़राए आला जो है, जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट्स हैं, मरकज में हैं, बलूचिस्तान, KPK, ये पंजाब, ये इनकी सारी गवर्नमेंट्स और इनके इलाकी लोगों की हैं। तो ये आप देखें कि ये एक पेज पर तो अपने सूबों को भी नहीं कर सके जहाँ पर इनकी हुकूमतें हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है, उन्होंने डे 1 से उन्होंने कहा है कि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही। ऑपोजिशन में हम मरकज में बैठे हैं, मैं MNU मियां शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर है, इन्होंने न्याजी साहब ने सिर्फ अपने रवैये और हट धर्मी की वजह से कभी भी इन्होंने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया किसी इशू पर। बिलखसूस कोरोना की आप बात कर रही हैं तो कोरोना के ऊपर भी इनका यही वतीरा रहा है। और जब आप में इतनी ईगो होगी, आपके दाएं बाएं बैठे हुए लोग करप्शन में मुलव्वस होंगे, मिसमैनेजमेंट ये हो जाएगी कि आप वो तुफ्तान के बॉर्डर की मिसाल देख लें कि जितने लोग आए, जहां से ये ज्यादा फैला और जहां से हम लोगों ने ज्यादा सफर किया कि लोगों को चेक ही नहीं किया, और एक ही जगह पर जहां पर कोई बाद इंतजामी थी इतनी, और सारे लोगों को एक ही जगह पर रख दिया, और फिर बाद में आप ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कोरोना वाले कितने और दूसरों को लाग करें। उधर से ही ये फैला। इनको चाहिए था कि ईरान से लोग मंगवाने से पहले अपने प्रॉपर अच्छे अरेंजमेंट्स करते ताकि ये नौबत ना आती।
और आज आप देख लें कि पंजाब वाले डे वन से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इनका शुरू से ही इनका मतलब है कि कभी इन्होंने खुल के कहा, कभी इन्होंने दबे अल्फाज में कहा। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होना तो फिर आपने लोगों को किस तरह संभालना है? देखें, आप जिस तरह से आप पहले बता रही थी कि एक एक घर में 5-5 लोग हैं, एक एक कमरा है, वो लोग बेचारे किधर जाएं? रोजगार उनका छिन गया। प्राइवेट सेक्टर में जो बेचारे दिहाड़ी टाइप या दिहाड़ीदार थे या दिहाड़ी डेली बेसिस पे कुछ कमा, कोई रेडी वाला था, कोई छोटे मोटे काम करने वाला था, उन बेचारों के रोजगार छिन गए। ट्रांसपोर्ट, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुई है जो कि पहले नहीं थी, लेकिन उनमें आज भी आप बसेस देख रहे हैं, कोई एसओपीज फॉलो नहीं होते। इनकी मैनेजमेंट किधर है? इनके वुज़रा किधर है? इनकी मशीनरी किधर है? अकॉर्डिंग टू यू इनकी मैनेजमेंट जो है वो खराब है। उस्मा साहबा, एक तो मैनेजमेंट आप लोगों की ठीक नहीं है कि पहले जो आप लोगों ने कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद करें, अवाम से आपने ये कह दिया और बार बार यही बात की कि एसओपीज पर अमल करें, लेकिन उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन की बारी थी, जब केसेस पीक पर पहुंच चुके हैं, तब लॉकडाउन की जब जरूरत है तब आप लोगों ने लॉकडाउन खोल दिया। और आप लोगों ने इवन कि पंजाब हुकूमत ने भी कहा, तो आपने ठीक है, एक तरफ आप लॉकडाउन भी नहीं आप लोग करना चाहते और फिर दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो ये बात कर दी है, तनबीह कर दी है कि अगर तो कोरोना की वजह से हालात खराब होते तो उसकी जिम्मेदार अवाम है। मतलब एक तरफ आप लॉकडाउन भी नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ आप लोग जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे कि केसेस में इजाफा होगा, हालात खराब होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप कबूल नहीं कर रहे। देखो जी, एक तो इनसे जरा आप अपने मेहमान से पूछे ना, बड़ी एक तो शुक्रिया, इन्होंने हमारी जो नेक तमन्नाएं और दुआएं थी वो तो बहुत अच्छी बात है। वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, बड़ा ही अच्छा होता है कोई क्वारंटीन सेंटर ये छोड़ जाते हैं हमारे लिए, कोई आइसोलेशन यूनिट्स या हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं हमारे लिए, कोई लैब भी छोड़ जाते हैं जहाँ पे हम कोई टेस्ट ही कर लेते हैं लोगों को। 4 या 5 टोटल पाकिस्तान में लैब थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 107 लैब इस हुकूमत ने बनाई हैं, जहाँ पे एक भी आइसोलेशन हॉस्पिटल नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेशन हॉस्पिटल है और अब तो हम खुद टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं, हम खुद वेंटिलेटर बना रहे हैं। काश कि ये भी कोई थोड़े बहुत पैसे अगर हेल्थ पे लगा लेते, कोई ख्याल कर लेते तो शायद हम बेहतर। अब 207 ममालिक तो डील कर नहीं सके, घुटने सारे टेक दिए, उनको समझ नहीं आई, उनके पास रिसोर्सेज हमसे हजारा गुना ज्यादा थे, वो भी उनकी अमवात जो है वो हमसे हजारा गुना ज्यादा है, तो हम किस गिनती शुमार में आते थे? नहीं, फिर ठीक है, आप लोग जिम्मेदारी तो कबूल करें ना। नहीं, हमारी है जिम्मेदारी और हम जितनी हमारी, यही तो हमारी देखो ना। तो फिर वजीर आज़म इमरान खान साहब को ये तो नहीं कहना चाहिएगा, ये तो नहीं कहना चाहिए था कि एक तो लॉकडाउन भी नहीं लगाएंगे और दूसरा अगर तो कोरोना की वजह से हालात खराब होते हैं तो जिम्मेदार अवाम होगी। फिर इस तरह की स्टेटमेंट तो नहीं ना देनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हमने बहैसियत कौम मिल के लड़ना है, अकेली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है। अकेली हुकूमत जो है वो अगर एसओपीज का कहती है तो अवाम, तो जब मिलके लड़ना है तो जिस तरह से अकेली हुकूमत नहीं कुछ कर सकती उस्मा साहिबा, उसी तरह अकेली अवाम किस तरह से कुछ करेगी? नहीं, मास्क अवाम जो है क्या वो मास्क पहन के नहीं निकल सकती? अगर अवाम बगैर मास्क के निकल रही है तो अगर हर एक को देखो, यूरोप में 1000 यूरो उन्होंने जुर्माना लगा दिया था, हमने 500 रुपए जुर्माना रखा है अगर आप मास्क के बगैर निकलेंगे। तो फिर आप देख लें कि लेकिन फिर पुलिस इस्लाहात में आप लोगों को अच्छी करनी चाहिए इस्लाहात, ताकि पुलिस के कुछ ऐसे लोग भी मौजूद है जो कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना या एसओपी की खिलाफवर्जी की जाती है तो रिश्वत लेके उनको छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब ये देख लेना कि ये तो वही, तो ये निजाम को बेहतर बनाना जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है ना। ये पंजाब में इस वक्त कम से कम लाख केसेस हैं जो कि हमने रजिस्टर किए हैं, लोगों को पकड़ा भी है, उनसे जब्तनिश भी हुई है, उनको जुर्माने भी हुए हैं। रिश्वत हमारे अंदर सिरायत कर गई है, हमारे कल्चर में जा चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस को इतना, उनकी बेचारों की भी तनख्वाहें कितनी है, वो अपना गुजारा जो है वो हमेशा से शुरू से वो, तो यही तो हम कह रहे हैं उस्मा साहिबा, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, मैं इत्तेफाक करती हूँ। तो ये बताएं कि अब आप लोग सख्ती करेंगे तो पुलिस इस्लाहात किस तरह से करेंगे, किस तरह से पुलिस को ट्रेन कराया जाएगा ताकि वो दोबारा से फिर ऐसे ना करे कि रिश्वत लेके लोगों को छोड़ दिया। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसीलिए अवाम को ताउन करना पड़ेगा, पुलिस को भी साथ उनके ताउन करना पड़ेगा। मास्क अगर आपने नहीं पहना हुआ है तो आप थोड़ा सा जुर्माना दें और घर जाएं। आपको हम ये नहीं हो सकता कि आपको वैनों में भर भर के जेलों में डालें, ये नहीं हो सकता।
आप इस तरह से नहीं डील कर तो सकते वही लोगों ना, के साथ, ठीक है, आप क्योंकि लोगों ये- ने सख्ती करनी है, एसओपीज पर अमल दरामद करना है, उसके लिए बताइएगा आप लोगों ने क्या स्टेप्स लेने का सोचा है? उसमें ये हमने किया है कि हर चीज को जिसको भी खुलने की इजाजत है वो एसओपीज के साथ खुलेगी। अगर वो एसओपीज फॉलो नहीं किए जाएंगे दुकानों में या इंडस्ट्रीज में नहीं किए जाते उस्मा साहिबा, नहीं किए जाते, तो ये मैंने वो खुद मैं देखा आपको है, बता- दुकानों पर जाके मॉल्स में जाके देखा, आपको एसओपीज फॉलो नहीं हाँ, किए जाते, तो तो- चेक एंड बैलेंस हाँ, का तो- निजाम ये है, तो इसको किस तरह से बेहतर बनाएंगे? बिल्कुल है। मैं आपको अभी एसी हमारे मॉडल टाउन के जीशान रांझा हैं, उन्होंने तकरीबन कोई 50 के करीब दुकानें सील की हैं और कई ऐसी जगह हैं जो उन्होंने जिनको वार्निंग मिल चुकी है कि आप इनको बंद कर दें क्योंकि आप सही एसओपीज भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखें ये अब इंतजामिया भी ओवरस्ट्रेन्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओवरस्ट्रेन हो गई है। अब लोगों को ताबन लोग जो है वो समझते हैं कोरोना हवा में उड़ा दिया, एवं कोई मजाक किसी ने बनाया हुआ है, उसको नहीं सीरियसली लेते हैं। तो अगर वो सीरियसली नहीं लेंगे तो कई बीच में से हैं, अब मैं हूं ना, मुझे सिम्टम्स नहीं है, मेरे 3 और लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, वो तो घूमते फिरेंगे। मैं अगर चाहती तो मैं पूरा असेंबली का इजलास अटेंड कर लेती, लेकिन मैं इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने टेस्ट कराया, मेरा पॉजिटिव निकला, मैं घर में आइसोलेशन में चली गई। लेकिन अगर आप इसी तरह से आप सपोजिंग आपका इन्फेक्शन है और आप घूम फिर रहे हैं, मास्क आपने पहने नहीं हुए, तो जैसे ही आप कोई छींक लेंगे या खांसी करेंगे तो 50 लोगों को और जरासीम पहुंचाएंगे। तो ये जिम्मेदारी तो सीखनी पड़ेगी ना हम लोगों को सारों को कि एक मास्क से अगर बाकी लोग बच सकते हैं तो हमको घर से मास्क पहन के निकलना चाहिए। अगर हम नहीं मास्क पहन सकते, हमारा सांस रुक रहा है या हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर घर से ना निकलें, घर में बैठ जाएं, किसी और को भेज दें जिसका सांस नहीं रुकता है। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। देखें, मईशत का पहिया आप नहीं रोक सकते हैं, आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। मुझे रोज फोन आते हैं, खुदा के लिए हमारा बिजनेस है, हमने लोगों को तनख्वाहें देनी है, हम एसओपीज भी फॉलो कर रहे हैं, खुदा के लिए हमें बताएं हम खोल सकते हैं कि नहीं। बिकॉज अब जैसा ब्यूटी पार्लर सब बंद अगर हम कर देंगे तो एक ब्यूटी पार्लर जो है वो 50-50 लोगों में, वहाँ लड़कियां भी काम करती हैं, स्टाफ भी है, वो सब घर बैठ गए, उनको घरों में फाके हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम एसओपीज पूरे फॉलो करेंगे, आप हमें खोलने की इजाजत दे। अब ये तो पहिया चलाना पड़ेगा साथ में। और फिर आप देखेंगे ये छोटे बिजनेसेस, छोटे दुकानदार, इन सबका भी यही सिचुएशन है। 2 महीने हमने लॉकडाउन किया था ना, लेकिन सारे हमारे रिसोर्सेज 144, लेकिन जिन दिनों लॉकडाउन किया था उन दिनों जिन दिनों लॉकडाउन किया था उन दिनों में केसेस की तादाद बहुत कम हो चुकी थी। नहीं, वो शुरुआत जब थी ना, लॉकडाउन उसके बाद आप लोगों ने खोला, जब ईद आई, लॉकडाउन खोला, तब केसेस की तादाद एकदम से पीक पर पहुंच गई। और अभी आके अगर देखा जाए तो हर घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 जो है वो बुखार में मुब्तला हैं, 10 के 10 ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ और सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। मैं उमूमन मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैंने खुद ये सर्वे किया है, मैंने खुद ये सर्वे किया है। कुछ में जो है दूसरी लामात पाई जाती है कोरोना वायरस की और कुछ में दूसरी लामात पाई जाती है, लेकिन एक घर में जितने लोग हैं सब में पाई जा रही हैं। नहीं, लेकिन देखें कुछ में सीरियस होती हैं, कुछ में बहुत हल्की होती हैं। जो हल्की वाले हैं वो सीरियस वालों को हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ जिनको सांस की तकलीफ हो जाए, और वो होते हैं लोग जो बुजुर्ग ज्यादा होते हैं और जो डायबिटिक होते हैं, जिनको सांस की तकलीफ हो जाए उनको हर हालत में आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है। बाकी जो घर पे एक दूसरे की मदद करके, अपनी मदद आपके तहत हम लोग बिल्कुल गुजारा कर रहे हैं, सब गुजारा कर रहे हैं। खाना भी पक रहा है हमारे अंदर ही अंदर, कपड़े भी धो रहे हैं, लेकिन हम खुद धो रहे हैं। मेरी स्वीपर्स जो है मैंने अगले दिन उसको छुट्टी दे दी थी, अब हम खुद बैठ के सफाइयां ठीक है। मतलब एक आम इंसान का मतलब हम लोगों के साथ, आप लोग के साथ उनका कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, और कंपैरिजन उनका नहीं करना चाहिए। उनकी जो लाइफ है वो लाइफ और हम लोगों की जो लाइफ है उसमें तकरीबन काफी ज्यादा डिफरेंस है। आप मुझे ये बताएं ना कि हम तो देखें, हम तो रह लेंगे 4-5 महीने लॉकडाउन में, उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? जो एक कमरे में 10 लोग हैं, उनके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? तो जो लोग उनमें से सेव हैं, लॉकडाउन ना करके, उनकी जिंदगी भी तो आप लोगों ने खतरे में डाल दी है ना। जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, कैरियर हैं, वो उन लोगों की भी तो जिंदगी खतरे में डाल दी आप लोगों ने, जो कि बिल्कुल ठीक है और छोटे तबके से बिलोंग करते हैं। इसीलिए तो जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा हमें बिल कौम, बिल्कुल जिम्मेदारी। अब इसलिए हमने मैंडेटरी करें, कंपल्सरी कर दिया कि आप नहीं मास्क के बगैर निकल सकते। लेकिन आप छितर तो नहीं मार सकते ना किसी को। आप क्या करें? आप सिर्फ आराम से कह सकते हैं, आप उनको फाइन कर सकते हैं, और फाइन भी आप ज्यादा नहीं कर सकते।
लोगों के पास किधर है पैसा जो फाइन के लिए देंगे? वो भी एक डिटरेंट होता है। आप आराम से समझाएंगे, बार बार कहेंगे, देखें फिर अगर इससे नुकसान सारों का है, सारों का नुकसान है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ करने से नुकसान जो है उसमें कमी वाक़ई हो जाए। अली गौहर साहब, खैर बहरहाल आप क्या कहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट पर? क्या रिस्पॉन्ड क्या करेंगे कि जिम्मेदारी भी आवाम की होगी अगर हालात ख़राब होते हैं लेकिन लॉकडाउन भी नहीं किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त मेरे वो अपना जो आ रहा है टाइम 8:40 हो गए और मेरे ख्याल इसमें कुछ 3-4 मिनट आपने मुझे दिए और बाकी सारा टाइम आप दोनों ने किया है। और अगर आपने एक ही पार्टी के बंदे के साथ प्रोग्राम करना होता नहीं अली साहब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऊपर हमें प्रोटेस्ट है। ये 8:40 हो गए, अपनी घड़ी पे नहीं मेरी बात सुनिएगा अली गौहर साहब, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। नहीं, वो जवाब फिर आप उनसे प्रोग्राम करें ना, आप फिर उनसे प्रोग्राम करें, मुझे इजाजत दें। नहीं देखिए, मैंने अभी आपको ही टाइम दे रही हूँ अली साहब, किसी के पास इक्वल टाइम होता है। नहीं अभी आपको भी टाइम दे रही हूँ ना, आप भी अपना टाइम लें। मैंने उसमें इंटरप्ट नहीं किया, मैं वही कह रही हूँ, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना टाइम लें, टेक योर टाइम अली साहब। और पहली जो फर्स्ट टाइम भी आपने टाइम दिया मुझे, मेरे ख्याल है जो आपने उज़मा साहिबा को दिया उससे हाफ शायद मुझे दिया हो। अली साहब ये कोई कंपटीशन नहीं है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, टेक योर टाइम, आप अपनी बात कंप्लीट करें, आपको भी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। नहीं, आपने पहले भी मैंने बात की है तो आपने वो फौरन और फिर आपने अपनी बात स्टार्ट की और फिर उज़मा साहिबा से आपने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, मुझे तो आपने बात ही नहीं करने दी। देखिए, गुजारिश ये है कि जो उज़मा साहिबा बता रही थी ना कि उनकी हुकूमत में हमें क्या आज 2 साल इनकी गवर्नमेंट को हो गए, 2 साल के अंदर मां सवाए ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये हदफ मुकर्रर कर दिया है, वो हो जाएगा, जागते रहे, हम पर ना रहे, इस किस्म के नारों के अलावा इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया। इस वक्त पाकिस्तान की बदहाली, मुआशी बदहाली की हालत देख ले। इस वक्त पाकिस्तान के हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिनकी अपग्रेडेशन हमारे दौर में हुई, अरबों रुपए खर्च हुए, इनमें इतनी भी अहलियत नहीं है कि ये उन इदारों को इस्तेमाल करके लोगों को फायदा पहुंचा सके। ये हेल्थ पर बात करती हैं, इनके लाहौर शहर में अरबों रुपए की लागत के साथ बना हुआ जो कि वो किडनी सेंटर और वो लिवर सेंटर बना था जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है, इन्होंने उसको मतलब है कि सियासत की नजर कर दिया, सिर्फ इसका कि अगर ये चल पड़ेगा तो मोटरवे की तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लोग याद करेंगे। इन्होंने आज तक उस इदारे को, बल्कि जो बेचारे वॉलंटरली अमेरिका से अरबों रुपए लाखों महीनों के कमाते थे, डॉक्टर छोड़ कर आए, उनको इन्होंने विक्टिमाइज किया, उनकी इन्होंने तजलील की और आज वो इदारा आप देख लें कि वो बदहाली का शिकार है। आप ये देखें कि इनके दौर में इनमें पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, इंपोर्टेड मेडिसिन फ्री मिलती थी, पर्ची फीस तक खत्म कर दी गई थी और डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को हिदायत होती थी कि 1 रुपए की भी खबरदार सरदर्श की जाती थी अगर कोई दवाई बाहर से खरीदेगा जो सरकारी हॉस्पिटल में चला गया। आज आप हॉस्पिटल में जाके देख लें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पर्ची के लिए अलग फीस बढ़ा दी गई है, एक्सरे के अलग पैसे पे करना पड़ते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट के अलग करना पड़ते हैं, स्कैनिंग के आपको अलग पैसे पे करना पड़ते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की कीमत आज नहीं, जिस डे 1 से आए हैं, ये उज़मा कारदार साहबा को याद होगा कि इनके मिनिस्टर आमिर कियानी साहब ने अरबों रुपए का घपला किया और इस वक्त अद्वियात की कीमत जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके डबल कर दी। जो इंसुलिन नून लीग के टाइम में डायबिटिक पेशेंट्स की बात हो रही है, इनको खुद पता होगा, जो 400 रुपए में मिलती थी आज 900 रुपए में वो इंजेक्शन मिलता है। इसी तरह से कोई 200 गुना बढ़ गई, कोई 300 गुना बढ़ गई और मेडिसिन के प्राइसेस वो आसमान को बातें करते हैं। ये मास्क वाए भाई, आप आवाम को तो भाषण देते हैं कि ये वो अपना मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, ये आप क्या भाषण देते हैं? हर एक चीज का लोगों को पता है। जब आपने लोगों को आपने कहा कि हम जो बेरोजगार हैं, दिहाड़ीदार तबका है, हम उसको 12-12 हजार रुपए देंगे। अगर 100 बंदा दिहाड़ीदार था तो 2 या 3 लोगों तक भी इनके 12,000, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, 2 या 3 लोगों तक भी नहीं पहुंच सका। ये इनकी कारकर्दगी है। बाकी रहेगी महंगाई की हालत
और वो बजट पर अभी आप बात शुरू करेंगी तो फिर मैं उस तरफ आऊंगा। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है, और अगर इनको बात ये कहते आपने अपने टाइम, भाई आप हमारी फिक्र अब छोड़ दें, अब आप अपनी फिक्र करें। वैसे तो अली साहब ठीक है, देखिए मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया है। आप अली साहब मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया है, मैंने आपको काटा नहीं है। ये बताएं कि 2 साल में इनकी कारकर्दगी क्या है। ये लेबोरेटरीज की, स्किन लेबोरेटरीज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने आला से आला लेबोरेटरीज कायम नहीं की? और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वो फॉरेंसिक वो जो टेस्ट है उनके लिए शहबाज शरीफ साहब ने लेबोरेटरी, वो केपीके में ये नहीं बना सके। जब इनके केसेस होते थे 5 साल हुकूमत में, ये पंजाब को भेजते थे। मकसद है कि ये बातें करते। आज पूरे 5 साल में केपीके में इन्होंने कोई हकीम की दुकान भी खोली है तो मुझे बताएं। ये हॉस्पिटल्स की बातें करते हैं, किस मुंह से ये हॉस्पिटल्स की बातें करते हैं? अब आप पाकिस्तान को बेरोजगारी और मुआशी बदहाली में इन लोगों ने भेज दिया है। इनके दाएं बाएं बैठे हुए बंदे मांसवाई करप्शन के और कमीशन बात करके है ही कुछ ना। अली साहब खुद आपको चीनी वाली रिपोर्ट आई। अली साहब आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है, आपको इंटरप्ट भी नहीं किया गया, ना मैंने आपको इंटरप्ट किया है ना ही जो दूसरी पार्टी है उसने आपको इंटरप्ट किया है। अगर ये सारी बातें ऐसी हैं और जिस तरह से आपने कहा है सारा कसूर अगर हुकूमत का है, तो यहाँ पर ओपोजिशन का भी तो कुछ किरदार बनता है ना। हमें तो ओपोजिशन दिखाई नहीं दे रही कि ओपोजिशन है कहाँ पर। ऑपोजिशन बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रही है। ऑपोजिशन जब इन्होंने एपीसी कॉल की और न्याजी साहब उसमें, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, बिलावल साहब बैठे हुए थे, और ये खुद अपनी बात करके उठ के चले, उन्होंने बात तक सुनना गवारा नहीं की। कल इन्होंने बजट दिया है और ये अवाम दुश्मन बजट जिसका शहबाज साहब भी जिक्र कर चुके। आप देखें कि इन्होंने कवरेज तक नहीं होने दी। मैं खुद उधर मौजूद था, हमने बिल बोर्ड उठा के उधर भरपूर प्रोटेस्ट किया कि खुदा के लिए अवाम पहले पिस चुके हैं। ये कौन सा आइटम बम महंगाई का आप चला रहे हैं? खुदा के लिए कोई। लेकिन कल तो जो बजट पेश किया गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो कल बजट पेश किया गया अली साहब, बात की वो उस वक्त ख्वाजा साहब साथ थे। अली साहब जो कल बजट पेश किया गया है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो अवाम रिलीफ बजट है, उसमें टैक्सेस ना लगा के अवाम को रिलीफ दिया गया है। देखें जी, अगर ये अवाम रिलीफ बजट है, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन और दुश्मन तरीन बजट इससे पहले नहीं आएगा। पाकिस्तान की अगर आपने बजट में इतराज किन किन पॉइंट्स पर है अली साहब? ठीक है, मुझे इतराज है। किन किन पॉइंट्स पर इतराजात हैं आपके? ये इन पर, इनके हर पॉइंट पर इतराज है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और कारोबारी बदहाली के रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान ने 2 साल में। मौजूदा हुकूमत ने जो बजट में को रही कई कसर थी वो भी इस बजट ने निकाल के रख दी। वही आपसे पूछ रहे हैं इस बजट में आपको किन पॉइंट्स पर, किन चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है जिस पर आपको एतराज है? आपने उसको अवाम दुश्मन करार दे दिया, आपने कोरोना ज़दा करार दे दिया, पॉइंट्स नहीं बता रहे, किन पॉइंट्स पर एतराज है? देखें पाकिस्तान में कौन सी, अगर ये इनका कामयाब तरीन बजट है तो आप बताएं कि पाकिस्तान में किस चीज की कीमत कम हुई है? पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, आज क्या रेट है? जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, अगर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया तो आज चीनी का रेट किधर पहुंचा हुआ है? अगर इन्होंने आज टैक्स नहीं लगाया तो फिर आटे का रेट क्यों ज्यादा है? अगर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया तो अद्वियात के रेट क्यों ज्यादा हैं? अगर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया तो दाल सब्जी से लेकर कोई जिसका मर्जी नाम ले ले वो तो नीचे को आनी चाहिए थी ना। इन्होंने तमाम दोस्त बजट दे दिया। चले अली साहब ये जो जिन पॉइंट्स पर मेरा एक मिनट के लिए पाकिस्तान की जीडीपी जो ग्रोथ है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है ऐसा कि वो माइनस पे आई है। जिस वक्त हमने हुकूमत छोड़ी थी वो उस वक्त 5.86 की तरफ जा रही, 6 क्रॉस करने लगी थी, आज 1.7 पर पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान का कर्जा जो है वो 30% बढ़ चुका है। अरबों रुपए कर्ज लेकर, जब हमने कर्ज लिया था 5 साल में जो कर्ज लिया उससे ज्यादा ये 2 साल में ले चुके हैं। चले अली साहब जो पॉइंट्स आपने
जो पॉइंट्स आपने गिनवाए हैं, फार्म टू मार्केट रोड बनी। अली साहब आपने जो पॉइंट्स गिनवाए हैं इनका जवाब हम हुकूमत से ही ले लेते हैं। आपको इंटरप्ट नहीं किया गया, आपने बात पाकिस्तान के लिए किया क्या है इन लोगों ने, मुझे ये बताइए। अली साहब आपको इंटरप्ट नहीं किया गया, बात कंप्लीट आपके सुनी है, जो पॉइंट्स आपने कहे हैं वो सुने, इसका जरा जवाब अब हम हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद है ना, उनसे इसका जवाब देते हैं। तो उसमें से भी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? जो पॉइंट्स अली साहब ने गिनवाए हैं कि इन पॉइंट्स पर अपोजिशन को एतराजात हैं और ये नहीं करना चाहिए था, बजट में इन चीजों पर जो आपने टैक्स नहीं लगाया तो कीमतें फिर क्यों बढ़ाई गई, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हफीज शेख ने भी एक बात की है कि टैक्सेस में इजाफा नहीं करेंगे तो कर्जों का बोझ बढ़ेगा। पूरे नहीं कर सके रेवेन्यू के आदाब। अच्छा अली साहब जरा आप उस्मा साहिबा को टाइम दीजिएगा, आपको टाइम दिया है जी। जरूर जी उस्मा साहिबा। मैं बड़ी महसूस हुई हूँ, मैं घंटे से अली गौर साहब की जो तोता मैना की कहानी सुन रही हूँ और अवाम भी पिछले 35 साल से तोता मैना की कहानी सुन रहे हैं और अब उनको समझ आ गई है कि ये कहानियां जो है ये दो अब जो है खुल के सामने आ गया है, इनका झूठ और फ्रॉड। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर आज इमरान खान है। तो मैं तो इन्होंने इतनी जबरदस्त पिक्चर पेंट की है ना हमारी हेल्थ सिस्टम की और अस्पतालों की कि हमने यूं किया और हमने वो किया। तो मेरा एक सादा से मासूमाना सवाल है कि अगर आपके पास इतने अच्छे आपने हॉस्पिटल्स बना दिए थे तो क्या वजह है कि जो शरीफ खानदान का एक बच्चा बूढ़ा जवान जो है जाके लंदन में हार्ले क्लिनिक में बेड लेके क्यों बैठ जाता है? आपको मैं गिनती करके 2 दर्जन लोगों के मैं नाम बता दूंगी। आप देखिए, आप मेहरबानी करें गौर अली साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जी ठीक, थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा हौसला करें, थोड़ा हौसला कर लें आप। नहीं अब आप हौसला कर लें, जब आपकी बारी आएगी आपकी वो आपको टाइम दे रहे हैं उस्मा साहिबा, वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस बेचारी अवाम का क्या कसूर था कि 2016 में नवाज शरीफ साहब 370,000 पाउंड उन्होंने खर्च किए टैक्स पेयर के पैसे से अपना इलाज कराने के लिए लंदन, और उन्होंने वहां पे कैंप ऑफिस अपने एस्टेब्लिश किए और वहां पे जाके अवाम या तो जाती तौर पे अपना खर्चा करते ना, तो हम कहते चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें ना इन्हें हुकूमत हमेशा पाकिस्तान में की है लेकिन इलाज हमेशा इनको बाहर चाहिए। ये रहते यहाँ पे हैं, प्रॉपर्टी इन्होंने सारी 23 मुल्कों में बनाई हुई हैं। इन्होंने वो जो एवनफील्ड की प्रॉपर्टीज हैं आज तक उसकी मनी ट्रेन नहीं दे सके, कहाँ से देंगे? क्योंकि वो तो इवाम का लूटा हुआ पैसा है जो कि ये तो तनकीद है, और तनकीद जो है वो हर पार्टी अपना हक समझती है दूसरी पार्टी पर करना। बहरहाल दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि मेरे प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।